हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम गुडविल की वैल्यूएशन का अपना नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक चीज बताते हैं कि एक बच्चे ने पूछा कि सर लास्ट क्लास में जो आप सुपर प्रॉफिट मेथड बताया तो वहां पे जो रेट दिया है मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो हमें कैसे पता चलेगा, प्लस हमें एक कैसे पता चलेगा कि सुपर प्रॉफिट जो है उसके लिए कैपिटल कितनी जरूरत पड़ेगी। तो आप नॉर्मल सा एक चीज एज्यूम करो बेटा कि अगर आप मान लो एज ए न्यू फर्म मार्केट में जा रहे हो तो उस नेचर का बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बिजनेस कर रहे होंगे। तो अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं, उस प्रॉफिट को अगर उनके कैपिटल से आप कंपेयर कर दो तो क्या कर सकते हो कि आप वहां पे रेट डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोल रहे हैं कि आप 5 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किए हो और प्रॉफिट अर्न कर रहे हो 50,000। तो हम अगर आपसे पूछें कि आपका कितना परसेंट मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका क्या है, तो आप निकाल सकते हो, देख सकते हो कि डायरेक्टली हम आपको कह सकते हैं कि 10% अगर निकालें इसका 5 लाख का तो 50,000 का मीन्स दैट मीन्स आपका 10% जो है ये है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। या आप एक पुराने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो तो पिछले साल कई सालों में जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उसको इस तरह से कंपेयर करके एक एवरेज उसका निकाल सकते हो कि हो सकता है किसी साल आप 10% अर्न किए, किसी साल 9% अर्न किए, किसी साल 8%, तो सबका एवरेजिंग निकाल के एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप कर सकते हो। इसीलिए देखो इसका नाम ही दिया गया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मीन्स नॉर्मली आप कितना हर साल अर्न कर सकते हो उसका एक एवरेजिंग। तो उम्मीद करते हैं समझ में होगा। आज का जो हमारा अगला मेथड है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मींस गुडविल के वैल्यूएशन का लास्ट मेथड, और उसके बाद हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि गुडविल का जब वैल्यूएशन किया जाता है किस मेथड से गुडविल की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें गुडविल की वैल्यूएशन सबसे अधिक आती है, तो हम आपको प्रैक्टिकल में करके दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इस बहुत ही इजी फार्मूला इसका है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपसे इस फार्मूले में पूछा जाता है कि जो सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उस सुपर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपको कैपिटल की क्या नीड्स होने वाली है, वही आपके फर्म की गुडविल हो जाएगी। इट मीन्स हम आपको यहां पे कर सकते हैं गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR। मीन्स जो आप सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उसको अर्न करने के लिए जो सुपर प्रॉफिट को आपको क्या कैपिटल की नीड्स होने वाली है वही आपका गुडविल हो जाएगा। जैसा कि आप पिछले क्लास में देख रहे होंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो उसमें हम क्या किए थे, एवरेज वैल्यू ऑफ मींस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया था कि मींस कि जो एवरेज प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं उस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें क्या कैपिटल की नीड्स होने वाली है, फिर माइनस करते थे अपना एक्चुअल कैपिटल, वो हमारी गुडविल होती थी। यहाँ पे आपको बस सिंपल से करना है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR, वो आपकी गुडविल की वैल्यू होगी। तो अब हम आते हैं अपना क्या कि जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हर मेथड से सॉल्व करके किसमें गुडविल की वैल्यू सबसे अधिक आती है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आपको देखिए प्रॉफिट और ईयर दिया हुआ है क्वेश्चन में 2015, 16, 17, 18, 19 ये आपको टाइम दिया है। प्रॉफिट दिया है 70,000, 30,000, 40,000, 60,000, 50,000 एक ब्रैकेट में। देखिए बेटा अगर कभी आपको प्रॉफिट लिख के ब्रैकेट लगा दे तो दैट्स मींस आप उसको ये भी कह सकते हैं लॉस है। ये ब्रैकेट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में माइनस का सिंबल होता है। अब ये याद रखिएगा अगर कभी भी आपको कोई भी अमाउंट लिखकर उसके साथ में ब्रैकेट लगा दिया गया दैट्स मींस वो निगेटिव फिगर है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 50,000 हमारा क्या हुआ कि लॉस है। आपसे बोला कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5%, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 इयर्स, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हम हर मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करने चले, सबसे पहले हम एवरेज मेथड को यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। मींस अगर हम पहला बोले एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा क्या होता था, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करें यहां पे ले लेते हैं 70,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 एंड माइनस 50,000 ये हुआ, और डिवाइडेड बाय नंबर ईयर
ऑफ ईयर मीन्स पूरा 5 साल जो हमें दिया हुआ है, तो इसको हम करेंगे तो ये हमारा हुआ 2 लाख डिवाइड बाई 5 इक्वल टू ₹40,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, फार्मूला बेटा आपको याद होना चाहिए, याद रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर हमको दिया हुआ है 3 इयर्स, तो मीन्स एवरेज प्रॉफिट 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 आप कर सकते इक्वल टू ₹1,20,000। ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड पे, जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड है। तो सुपर प्रॉफिट में क्या होता है? सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप देख सकते हो एवरेज प्रॉफिट हम यहां कैलकुलेट किए हैं, हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? हमें नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई एनआरआर मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 5 लाख, मीन्स जो कैपिटल हमारी इन्वेस्टेड कर सकते हो इसको एक तरीके मल्टीप्लाइड बाई 5% एनआरआर दिया है डिवाइडेड बाई 100। इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये आया मेरा ₹25,000। लीजिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चल चुका है, एवरेज प्रॉफिट हम यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, तो दैट्स मीन्स 40,000 माइनस 25,000 इक्वल टू ₹15,000। 15,000 रुपए आपका यहां से आ गया। तो सुपर प्रॉफिट हमें पता चल चुका है, गुडविल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर इक्वल टू आप कर सकते हो सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कितना किया 15,000 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यहां पे आपका आ जाएगा ₹45,000। ये आपका 45,000 रुपए सुपर प्रॉफिट मेथड से आया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड मेथड में। नेक्स्ट जो हमारा है थर्ड मेथड, उसमें 2 मेथड हमारे पास है। पहला था मेरा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लीजिए हम इस पे आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहां पे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको याद होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता था? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना होता था। हम उसको कैलकुलेट करते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी मींस एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू आप कर सकते हो एवरेज प्रॉफिट हम यहां से कैलकुलेट किए हुए हैं। इसका फार्मूला ये होता था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन एनआरआर। तो हमारे पास क्या हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है। लीजिए 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 5, तो ये हमारा हो गया, क्या नाम से कर सकते हो आप 40 लाख डिवाइडेड बाई 5। तो यहां पे आप कर सकते हो कि 5 8 जा 40 मीन्स ये आपका हो गया ₹8 लाख कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता था आपसे? गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम यहां पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस आपका कैपिटल एम्प्लॉयड या एक्चुअल कैपिटल आप कर सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप देख सकते हो कि यहां पे हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या है? ₹8 लाख
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास 5 लाख दिया है, 5 लाख। ए गुडविल की वैल्यू आपकी आई ₹3 लाख। अब हम आते हैं अपने सेकेंड मेथड पे, जो हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो उस पे भी हम देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहां पे गुडविल का फॉर्मूला हमसे क्या बोल रहा है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR। देखिए हमने यहां पे सुपर प्रॉफिट अपना कैलकुलेट किया हुआ है ₹15,000। यहां पे हम आते हैं ₹15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन NRR हमारे पास क्या दिया हुआ है 5%। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना हुआ, ₹15 लाख डिवाइडेड बाय 5 हम करें तो हमारा 5 3 15 आपका ये आया ₹3 लाख। अब आप देख सकते हो बेटा कि जो गुडविल की वैल्यूएशन हम किए हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से 1,20,000, सुपर प्रॉफिट मेथड से आपका 45,000 एंड कैपिटलाइजेशन मेथड से जब हम कर रहे हैं 3 लाख। दैट्स मीन्स आप कह सकते हो कि जो आप तीनों मेथड पढ़ रहे हो उसमें से कैपिटलाइजेशन मेथड से आपकी गुडविल की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है। अब हम उम्मीद करते हैं आपको गुडविल के कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर आपको गुडविल से रिलेटेड में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जनरल एंट्री वगैरह की बात हम करने वाले हैं अगली क्लास में गुडविल के। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।